Hello my dear students, welcome to mathematics class. Dear students, in this video I am going to explain you a very important theorem called as midpoint theorem. This is theorem 8.9 of 148 page. So let us start with midpoint theorem. Dear students, this is definitely going to come in your exam also, and this solution must help you in your next exercise questions also. So let's start with the theorem. So dear students, the theorem says that the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. What does it mean? Means a triangle is given to you and E is the midpoint. ये हमें midpoint given है, and F is also a midpoint. This is also. So what does it mean? That E and F are the midpoints. E is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC. अगर बेटा ये midpoint है, that means AE must be equal to EB and AF is equal to FC. That means this is all is given to us. Now what we have to prove? A line segment passing through the midpoints of the two sides of a triangle. कि एक line segment जो midpoint से pass हो रही है वो parallel है to the third side. तो हमें प्रूव करना है EF is parallel to BC and EF is half of BC. ये इसका हाफ भी है. इफ़ इट इज़ 10 तो ये 5 हो जाएगी. ठीक है, तो ये भी प्रूव करना है. फॉर दिस लेट अस डू द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो. सो इन द कंस्ट्रक्शन व्हाट डू वी टेक? थ्रू सी से ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पैरेलल टू AB. ये लाइन सेगमेंट हमने पैरेलल ड्रॉ किया. एक्सटेंड EF टू पॉइंट D इस लाइन को ज्वाइन करेगा. अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. कैसे? बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस. तो हम ले सकते हैं कि ये एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? इस एंगल 2 के. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये इनका ट्रांसवर्सल, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे इक्वल. देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड देन AF अपॉन FC ये भी ले सकते हैं. तो हमारी कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा? AAS. AAS से हमारी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी. अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो वहाँ से हमें मिलेगा AE इज इक्वल टू CD बाय CPCT. बट AE EB के भी इक्वल है तो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स आपस में इक्वल हो जाएंगी. और बाय कंस्ट्रक्शन ये दोनों पैरेलल भी हैं. इफ़ EB इज इक्वल एंड पैरेलल टू CD, तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम. BCDE विल बिकम अ पैरेललोग्राम एंड इफ इट इज़ अ पैरेललोग्राम तो इसकी ये साइड भी पैरेलल हो जाएगी BC के. तो वहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा. BF इज़ पैरेलल टू BC. सो लेट अस सॉल्व इट. तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AFC AEF एंड CFD angle 1 is equal to angle 2 alternate interior angles. Then angle 3 is equal to 4 vertically opposite angles. तो ये लिखेंगे हम vertically opposite angles. Then AF is equal to FC. This is given. Therefore, by AAS triangle AEF is congruent to triangle CFD. So this implies AE is equal to CD by CPCT. ये मिल गया. Also AE is equal to EB क्योंकि मिड पॉइंट है. दिस इज गिवन. तो दोनों AE किसके इक्वल है? CD और CEB के. दिस इम्प्लाइज अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी क्या हो जाएगी? CD इज इक्वल टू EB. तो ये हो गया. तो इसके साथ CD इज इक्वल टू AB. ऑल्सो CD इज पैरेलल टू EB.
सी डी पैरेलल भी है ए बी के, क्योंकि वो ए बी के पैरेलल है, ये दोनों पॉइंट हो गए. दिस इम्प्लाइज बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम. और अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज ई डी, और हम उसका पार्ट ई एफ इज पैरेलल टू बी सी. सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड. ठीक है. अब इसके बाद हमें प्रूव करना है ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी. तो हम ई एफ को स्प्लिट कर लेते हैं, ई एफ और एफ डी. ई डी पूरी की पूरी लाइन, ये पूरी लाइन किसके इक्वल है, बी सी के. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है. बट ई डी को हम स्प्लिट कर सकते हैं ई एफ और एफ डी के सम में, प्लस एफ डी इज इक्वल टू बी सी. बट ये दोनों कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल. तो यहाँ लिख सकते हो ई एफ इज इक्वल प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी. ट्वाइस ऑफ ई एफ इज इक्वल टू बी सी. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी. ठीक है, हैंस प्रूव्ड. तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे डू दिस theorem. So I hope the concept is clear to you. Thank you.